दोस्तों, रसोई राज में आपका स्वागत है। मैं यश हूँ और आज इस वीडियो में हम मैंगो कलाकंद बनाना सीखेंगे। मिठाइयाँ तो हम सबको अच्छी लगती हैं और हम इसे खाते ही रहते हैं, चाहे वो बर्थडेज हो, पार्टीज हो, फेस्टिवल हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो। और आम से बना हुआ कलाकंद तो बहुत ही टेस्टी डेजर्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अभी तो आम का सीज़न भी चल रहा है और इस कलाकंद को हम पके हुए फ्रेश आम से बनाने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। दूध को हमने उबाल लिया है। तो यहाँ पे हमने दूध को उबाल लिया है अच्छे से। अब हम उसमें सफ़ेद सिरका डाल रहे हैं। हम दूध को फाड़ने वाले हैं। यहाँ पे हमने 2 चम्मच सिरके का इस्तेमाल किया है। आप नींबू का भी यूज कर सकते हैं दूध फाड़ने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिरका ही डालें। सिरका डालने के साथ साथ हमने उसे मिक्स कर लेना है, चलाना है धीरे धीरे, और आप देखेंगे आपका दूध फटना चालू हो जाएगा। 1-2 मिनट में आपका दूध फट जाता है। जनरली से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका दूध फिर भी नहीं फट रहा है तो आप 1 आध चम्मच सिरका और डाल लें। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब हम इसको छान लेंगे। हमें इससे पानी निकालना है और हमें खाली छेने का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, उसमें कपड़ा बिछा लिया था और हमने अब छान लेना है। हमें पानी निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको छान लिया है। अगर आप इसे किसी भारी ऑब्जेक्ट या वस्तु से दबा देंगे तो इसका पनीर बन जाएगा। हमें पनीर नहीं बनाना है दोस्तों, यहाँ पे हमें छेना चाहिए। तो हमें इसे 10 मिनट तक लटका के रख देना है। तो इसमें से जो एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा और हमें प्योर छेना मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पके हुए आम लिए हैं और हमने उनको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे हमने उसे काट लिया था। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हम इसका प्यूरी बनाने वाले हैं। तो देखिए हमने इसे मिक्सी में डाल लिया, हमने इसको पीस लिया। हमने आम का प्यूरी लिया है, छेना लिया है, 100 ग्राम चीनी लिया है, काजू और पिस्ता। ज़रूरी नहीं है कि आप काजू और पिस्ता का इस्तेमाल करें, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं आपको जो अच्छे लगते हो। पैन हमने मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा पैन गर्म हो चुका था। अब हमने उसमें छेना डाल लिया है। छेने को हम थोड़ी देर चला चला के फ्राई करेंगे। इसमें से जो एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाएगा इससे। और फिर हमने उसमें चीनी डाल लेना है। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम जो चीनी लिया था वो डाल लिया है। चीनी डालने के साथ साथ आप इसे अच्छे से चला लें। आपका चीनी गल जाएगा और छेने में मिक्स हो जाएगा। आगे हम इसे बहुत देर तक पकाने वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वेट करें पूरी तरीके से चीनी गलने का। अब हमने उसमें मैंगो का प्यूरी डाल लेना है। तो जो हमने आम का प्यूरी बनाया था वो डाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने मैंगो प्यूरी डाल लिया। अब हम उसे पकाएंगे। तो हमने पहले उसे मिक्स करना है अच्छे से। दोस्तों आप याद रखें इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाएं। आप इसे हाई फ्लेम में ना पकाएं, वरना नीचे से चिपकने लगेगा। ये बहुत स्टिकी है। चीनी भी हमने डाला है और आम भी पहले से ही हमारा बहुत ही मीठा था। तो आप इसे चलाते रहें कंटिन्यूसली और आप इसे पकाएं। हमें इसे गाढ़ा करना है, थिक टेक्सचर तक लेके आना है। हम इसे जमाने वाले हैं बर्फ़ी की तरीके से। ये अभी बहुत ही लिक्विड है, ये जमेगा नहीं। फिर हमने उसमें काजू डाल लिया है। तो हमने काजू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो हमने मिक्स कर लिया है। और फिर हमने पिस्ता भी डाल लिया है। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप काजू पिस्ता ही डालें। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा मिक्सचर तैयार है। ये थिक हो चुका है। इसका कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है। अभी इसे पकाने में हमें 17 से 18 मिनट लगे इसको थिक करने में। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब हमने एक ट्रे लिया था। ट्रे में हमने नीचे बटर का कोट कर लिया था। अब हम इसको बर्फ़ी की तरह ढालेंगे ट्रे में। तो हमने अपने मिक्सचर को ट्रे में डाल लिया है, निकाल लिया है। स्पैटुला का हम यूज़ करने वाले हैं इसे फैलाने के लिए। तो देखिए इसे अच्छे से फैला लें आप। तो यहाँ पे हमने इवनली फैला लिया है, कहीं पे मोटा या पतला नहीं रह गया है। आप किसी भी ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थाली में भी इसे जमा सकते हैं अगर आपके पास ट्रे नहीं है। फिर ऊपर से हमने कुछ काजू के पीसेस डाल लिए और वो एज अ डेकोरेशन का भी काम करेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा।
और फिर हमने 2-3 टैप लगा लिया। काजू और पिस्ता के कुछ पीसेस हमने डाले थे। 2-3 टैप लगाने से ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब हमने इसको 8 घंटे के लिए रख देना है जमने के लिए। तो दोस्तों 8 घंटे बाद हमने इसे निकाला है। ये हमारा जम चुका है अच्छे से। अब ये कटने के लिए तैयार है बर्फ़ी के शेप में। तो हमने शार्प नाइफ या तेज़ धार वाले चाकू का इस्तेमाल किया है इसे काटने के लिए, और इसे हमने स्क्वायर शेप में काटना है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे स्क्वायर शेप में ही काटें, आपको जो भी शेप पसंद है उसमें काट सकते हैं। तो जनरली आमतौर पे मिठाइयाँ जो मिलती हैं बर्फ़ी वो स्क्वायर शेप में ही होती है। तो देखिए हमने इस तरीके से एक एक करके इसको ट्रे से निकाल लेना है काट के, और फिर प्लेट में रखने के बाद ये खाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद है मैंगो कलाकंद बनाना आपने सीख लिया होगा। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये आम से बना है, फ्रेश आम और दूध से, तो ये बहुत ही टेस्टी है। अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो ये आम का कलाकंद आपको पक्का पसंद आएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में लिख के बताएं आपको ये कैसा लगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और भी ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।